हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ब्लैक डायमंड चैनल पे नए हैं और आप माइनिंग सेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं आप, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज मैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर आता हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो एनएलसी की तरफ से निकाला गया है। एनएलसी यानी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है, यानी कहा जाए तो सरकारी कंपनी है और नवरत्न के कैटेगरी में आता है। ये कंपनी का टर्नओवर वगैरह भी आपका सही है, 1299 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। और इसके अलग अलग जगह पे प्लांट चलते हैं, जैसे तमिलनाडु में बेसिकली इनका माइंस है। इसके बाद बरसिनगर राजस्थान में है, और तालाबीरा उड़ीसा में है, साउथ पचवाड़ा झारखंड में है, और कुछ कुछ अदर लोकेशन में सोलर का, वाइंड का अलग अलग प्रोजेक्ट चलता है। कुछ अंडमान में है, कुछ आसाम में है, कुछ तमिलनाडु में है। तो इस अलग अलग लोकेशन के लिए आपका वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें बताया नहीं गया है कि आपका स्पेशल किस जगह पे लोकेशन रहेगा, जॉब लोकेशन। तो आपको कहीं भी दिया जा सकता है। ये जितनी भी पोस्ट है, वैकेंसीज है, वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है। तो मैं शॉर्ट में इन सभी के बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। बाकी आप चाहें तो पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल का निकला हुआ वैकेंसी जो है वो E4 ग्रेड का निकला हुआ है। टोटल सीट की बात करें तो 35 सीट है इसमें। इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आपका फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री। आप चाहे मैकेनिकल में किए हो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इन प्रोडक्शन में किए हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किए हो, इंडस्ट्रियल में किए हो, इसमें आपका बीटेक होना चाहिए। इसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में लिख दिया गया है कि पावर स्टेशन डिजाइन में ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, और अलग अलग जगह पे आपका 200 मेगावाट या उससे ऊपर के कैपेसिटी वाले जगह पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर 500 मेगावाट से ऊपर आप कहीं पे काम किए हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि इसमें पर्सनल इंटरव्यू है, इसीलिए यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपको अच्छी खासे दिखेंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर का भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, बस इसमें जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो एक्सपीरियंस है वो आपका, चूंकि ये E7 ग्रेड का जॉब है, इसीलिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो टोटल 19 ईयर होना चाहिए, जिसमें 5 साल कम से कम पावर स्टेशन डिजाइन वगैरह वगैरह में आपका होना चाहिए, जो कि 200 मेगावाट और उससे ऊपर का होगा। अगर 500 मेगावाट या उससे ऊपर कहीं पे काम किए हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगला जो वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल का। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, और इसमें जो एक्सपीरियंस लिखा गया है वो बोला गया है 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड माइंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपका इसमें बेटर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉज करके, एक एक स्पेशल फील्ड यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद अगर आप ड्यूटी चीफ इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि E5 ग्रेड का आता है, 52 सीट है टोटल, क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। देन अगला वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल का। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल हो, एडिशनल चीफ मैनेजर मैकेनिकल हो, या एडिशनल चीफ मैनेजर मैकेनिकल हो, चाहे 6 वाला ग्रेड वाला हो, 1 और 2 का, तो ये सब के लिए, या फिर आपका डिप्टी जनरल मैनेजर मैकेनिकल E7 ग्रेड का हो, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सबका सेम रखा गया है। वही क्वालिफिकेशन है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। इसमें अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो अलग अलग पोस्ट का, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप E4 ग्रेड में जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट है E4 ग्रेड में, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसी तरह से आपका अगर एडिशनल चीफ मैनेजर आप मैकेनिकल E6 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो इसमें 13 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कम 5 साल का आपका मटेरियल मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो पॉज करके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। एडिशनल चीफ मैनेजर की बात करें, मैकेनिकल वाला था, तो इसमें टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका रिसर्च और डेवलपमेंट में R&D सेक्शन में होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर मैकेनिकल की बात करें तो टोटल 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी 8 साल का एक्सपीरियंस फील्ड में होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह, इंस्टॉलेशन ऑफ कमिशनिंग, मेंटेनेंस, पावर प्रोजेक्ट वगैरह में आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब जो थर्मल में है, इलेक्ट्रिकल थर्मल में है, इसका जो वैकेंसी है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं जो कि E4 ग्रेड में आएंगे, टोटल 18 सीट है, अच्छा खासा सीट है इसमें। इसमें बोला गया है कि फुल टाइम या पार्ट टाइम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर इंजीनियरिंग वगैरह में आपका होना चाहिए।
5 साल का एक्सपीरियंस आपको टोटल इसमें मांगा गया है। ठीक है, अलग अलग इसमें रखा गया है कि 200 मेगावाट या उससे ऊपर कैपेसिटी में काम करते हो तो आपको कम से कम इतना का 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बट अगर कोई 500 मेगावाट या उससे ऊपर के काम किए हुए एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देर आफ्टर इलेक्ट्रिकल माइंस की बात करूँ, जो यानी कि माइंस के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है इलेक्ट्रिकल में, उसमें बोला गया है कि आपका क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे सेम रखा गया है, एक्सपीरियंस आपका 5 साल का रखा गया। अगर ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस में, प्लांट में, सब स्टेशन में अगर आप काम किए, एसएपी वगैरह में काम किए तो फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। डिप्टी चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपका टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस सेम रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट है E4 ग्रेड का, उसमें बोला गया है टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्विच यार्ड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग वगैरह वगैरह में होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एडिशनल चीफ मैनेजर की बात करें तो वो 13 साल का एक्सपीरियंस में रखा गया है। डिप्टी जनरल मैनेजर E7 ग्रेड की बात करें तो 19 साल का एक्सपीरियंस में रखा गया है। और जनरल मैनेजर E8 ग्रेड की बात करें तो 22 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सीटीसी सबसे ज़्यादा जाता है E7 E8 ग्रेड वाले का, 30 लाख 32 लाख सीटीसी जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप सिविल वाले हैं तो सिविल वालों का भी वैकेंसी निकला हुआ है। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल E4 ग्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास सिविल का पार्ट टाइम या फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल E7 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो 19 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिप्टी जनरल चीफ इंजीनियर E5 ग्रेड में जाते हैं तो उस केस में आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल प्रोजेक्ट का अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल E4 ग्रेड वाले का टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 ग्रेड वाले का टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस, एडिशनल चीफ मैनेजर E6 ग्रेड वाले का 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अगेन यहाँ पे 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और E7 ग्रेड वाले का 19 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, जनरल मैनेजर सिविल का E8 का 22 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, क्योंकि इसमें सिटी से सबसे ज़्यादा जाने वाला है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन E4 ग्रेड का निकला हुआ वैकेंसी, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें जो बैचलर डिग्री किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ECE में किए हैं या EE में किए हैं, ट्रिपल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन E4 ग्रेड वाला का सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, 5 साल का एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला अगर है तो आपके पास पार्ट टाइम या फुल टाइम बैचलर डिग्री इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या MSc डिग्री होना चाहिए। या अगर आप कोर्सेज किए हैं PG डिग्री का तो फिर उसके बाद डिप्लोमा अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस एंड टेक्नोलॉजी EST में अगर किए हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, और आपका यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, कि कहाँ पे आप काम किए होंगे। ओके, साइंटिफिक थर्मल की बात करें तो मैनेजर साइंटिफिक जो E4 ग्रेड का है उसमें MSc केमिस्ट्री चाहिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें से किसी में भी अगर आपने मास्टर किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया R&D सेक्शन में। इसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर साइंटिफिक की बात करें तो यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन है केमिस्ट्री वाला, R&D सेक्शन में 4 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। जूलॉजी माइंस की बात करें तो मैनेजर जूलॉजी E4 ग्रेड वाला जो 3 सीट है, और या फिर डिप्टी चीफ मैनेजर के लिए जो E5 ग्रेड का सीट है, इसमें M.Tech होना चाहिए, MSc होना चाहिए जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी में। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। अगर आप E4 ग्रेड में जाना चाहते हैं, E5 में जाना चाहते हैं तो टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, चलिए अब MME माइंस की बात करें, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MME की बात करें तो वो जो पार्ट टाइम या फुल टाइम डिग्री किए हैं माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओपन कास्ट में अंडरग्राउंड माइंस में जो अलग अलग एक्सकूवेटर और मशीनरी आते हैं, HEMM आते हैं, उनको ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास SAP प्रोसेसिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट रिपेयर मेंटेनेंस प्लानिंग शेड्यूलिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। कमर्शियल सेक्शन की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर कमर्शियल E7 ग्रेड का जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें बोला गया है मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप CA ICWA वाला भी कोर्स किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर सेक्टर में। E5 की बात करें तो E5 में बोला गया है कि पास होना चाहिए एग्जामिनेशन, जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है CA वाला, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसका एग्जामिनेशन आपने पास किया हो, या फिर ICWAI या ICMAI का आपने बेसिकली अकाउंटेंट वाला वर्क अकाउंटेंट वाला कोर्स किया हो। डिग्री अगर आपने किया हो MBA का, डिग्री के साथ अगर आपने 2 साल का MBA किया हो फाइनेंस में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ और भी क्वालिफिकेशन लिखा गया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। 9 साल का टोटल एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है। मतलब बेसिकली ये मैनेजमेंट वाला वैकेंसी है जिसमें आपका 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
फाइनेंस वाला अगर देखेंगे सेम क्वालिफिकेशन के साथ तो इसमें 19 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। फाइनेंस वाला देखेंगे E8 ग्रेड का तो 22 साल का मांगा गया है। सेक्रेटरियल का देखेंगे तो E7 ग्रेड का, इसमें बोला गया है मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वो टोटल 19 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है। लीगल की बात करें तो लीगल वाला में डिप्टी जनरल मैनेजर लीगल में बोला गया है कि आपके पास बैचलर ऑफ लॉ डिग्री होना चाहिए, 3 साल वाला हो चाहे 5 साल वाला, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास बार काउंसिल का जो लाइसेंस होता है एडवोकेट वाला, वो लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें 19 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया गया है पर्टिकुलरली, जो कि आपका अलग अलग यहाँ पे वर्क दे दिया गया है, ये सब अगर आपने किया हो तो। सिविल सर्विसेज की बात करें तो आपका E4 ग्रेड में डिग्री होना चाहिए सिविल में, स्ट्रक्चरल में, 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो मैनेजर HR सेक्शन में बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, साथ में HR का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, और 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस टोटल मांगा गया है। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 10 अलग अलग सेक्शन लिखा हुआ है। रेडियोलॉजी में 1 है, ऑर्थोपेडिक्स में 2 है, जनरल सर्जन में 2 है, जनरल मेडिसिन में, इमरजेंसी मेडिसिन में 5, टोटल मिला करके 10 सीट है। जिसमें बोला गया है कि अगर रेडियोलॉजी वाले हैं तो MBBS होने चाहिए या MD होना चाहिए, MBBS के साथ MD होने चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में, MBBS होने चाहिए DNB रेडियो डायग्नोसिस में, MBBS होने चाहिए PG डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस में, ये रेडियोलॉजी वाले क्या है। इसी तरह से ऑर्थोपेडिक की बात करें तो MBBS MD DNS PG ये होना चाहिए ऑर्थोपेडिक में। जनरल सर्जरी की बात करें तो MBBS के साथ MS भी होना चाहिए, MBBS के साथ DNB भी रहेगा तो चल जाएगा। जनरल मेडिसिन की बात करें तो MBBS MD DNB ये सब आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ओके, MBBS के बाद। चल, तो ये वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट था। मैंने बहुत स्पीड में बताया इसलिए क्योंकि देखिए माइनिंग सेक्टर का ये वैकेंसी है, लेकिन ये माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब माइनिंग डिसिप्लिन का नहीं है, ये अलग डिसिप्लिन का है। बट फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि इस चैनल पे जो माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं वो सभी इस चैनल को देखते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, चाहे एग्जीक्यूटिव कैडर के आप हों, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर को हों, चाहे फ्रेशर का वैकेंसी आपका इंतजार कर रहे हो, चाहे आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, आप सभी के लिए ये चैनल है और आप सभी के लिए ये चैनल लगातार वीडियोस बनाता रहेगा। आपको करना बस ये है कि इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दिखाना है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।